हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, इस बार का संडे स्कूल मैं लीड करूँगा। तो चलो हम संडे स्कूल के लिए पहले प्रार्थना में अपना एक साथ आगे आएंगे। धन्यवाद करते हैं हम सभी पिता परमेश्वर पिता हम प्रभु यीशु मसीह के नाम सबके पास में होते पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पिता आशीर्वाद के लिए पिता, इस समय के पिता और हम सबके जीवन के लिए पिता। हे पिता परमेश्वर हम इस संडे स्कूल को इस माध्यम से लेने वाले बने पिता। प्रार्थना करते हैं हर एक बच्चे के लिए पिता मतलब जो संडे स्कूल को देखता है पिता परमेश्वर पिता, आप उनकी मदद कीजिए पिता परमेश्वर पिता कि जो भी ये लेसन है पिता परमेश्वर पिता वो उनको समझने वाले बने पिता, उनको अपने लिए इस्तेमाल करने वाले बने। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पिता, ये जो कोविड-19 बीमारी फैली हुई है पिता परमेश्वर पिता, इसका पिता मिलाते पिता परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पिता, आप इस बीमारी को हटाने वाले बने पिता। पिता परमेश्वर इस बीमारी को जड़ से हटाने वाले बने पिता, ताकि पिता परमेश्वर पिता हम वापस पिता परमेश्वर अपनी नॉर्मल लाइफ जीने वाले बने पिता। आपके कलीसिया में आने वाले बने, आपके लोगों से मिलने वाले बने, आपकी संगति में आने वाले बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर पिता, ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सबसे पहले हम एक्शन सॉन्ग करते हैं। आज चलो हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा लेसन है उसका नाम है मेकिंग गुड चॉइसेस। मेकिंग गुड चॉइसेस का मतलब क्या है? अब हमारी जो लाइफ में डिसीजन होते हैं, जो चॉइसेस होती हैं, उनको हमें सोच समझ के लेना चाहिए। हर चॉइस का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। सपोज़ जैसे कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, है ना, और तुम आज चूज़ करते हो, तुमने आज ये चूज़ किया क्या कि मैं आज से रोज़ 3 घंटे 4 घंटे पढ़ूँगा, ठीक है। तो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा कि तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, है ना, यू विल गेट अ गुड ग्रेड और तुम नई क्लास में जाओगे। सिमिलरली अगर तुम ये चूज़ करते हो कि मैं नहीं पढ़ूंगा आज से, ठीक है, तो उससे क्या होगा? बैड कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मतलब बैड रिजल्ट आएगा, अच्छे नंबर नहीं आए, मे बी फेल हो जाओ, है ना, मे बी नई क्लास में ना जाओ। सिमिलरली जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारे पास चॉइस होती है, या तो हम आराम से चल लें या हम तेज़ चला लें। अगर हम चूज़ करते हैं हम तेज़ चला लें तो क्या पता हमारा एक्सीडेंट हो जाए, बैड कॉन्सिक्वेंस। अगर हम आराम से चलेंगे तो हम आराम से सेफ एंड साउंड जहाँ को जाने में पहुँच जाएंगे, वो एक गुड कॉन्सिक्वेंस है। तो इन द एंड परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम राइट चॉइस करें। अब एक राइट चॉइस क्या होगी जिससे कोई बैड कॉन्सिक्वेंस ना हो, है ना।
वो परमेश्वर चाहता है कि जब भी हम जब हमको कोई चॉइस करनी होती है, कुछ चूज़ करना होता है, तो हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमको बता सके क्या हमारे लिए राइट चॉइस है। कि सपोज़ मेरे को आगे क्या पढ़ना चाहिए, है ना, मुझे किस स्कूल में जाना चाहिए, मुझे किस कॉलेज में जाना चाहिए। तो ये सब चॉइसेस होते हैं जो हम फेस करते हैं। तो परमेश्वर इन सब में हमारी मदद करता है। परमेश्वर खुश होता है जब हम परमेश्वर की मदद मांग के सही चॉइसेस लेते हैं, है ना, और वो चाहता है कि हम हर बार सही चॉइस लें। आज की जो कहानी है वो एक राजा के ऊपर बेस्ड है। उस राजा का नाम था नेबूकदनेस्सर। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ, मेरे को भी याद रहने में 5 मिनट लगे थे। ठीक है, तो रिपीट करेंगे, नेबूकदनेस्सर। ठीक है, नेबूकदनेस्सर एक बहुत ही विकेट किंग था। विकेट का मतलब क्या होता है? एक बहुत ही शैतानी राजा था। ठीक है, वो बहुत ही गंदा था। ठीक है, बहुत शैतान था और वो बेबीलोन के ऊपर राज करता था। उसकी आर्मी ने जेरूशलम को कॉन्कर किया था, मतलब उसकी आर्मी ने जेरूशलम को वॉर में हराया था और उसने काफ़ी सारे ज्यूज़ को अपना बंदी बना के अपने नौकर की तरह रख लिया था। ठीक है, तो उस राजा ने क्या किया? उस राजा ने कहा कि जितने भी ज्यूज़ को हमने पकड़ा है उन सब में से जो भी बेस्ट हैं, जो फिट हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो आर्मी के लिए एकदम लायक हैं, जो इंटेलिजेंट है, उन सबको लेके आओ। तो वो उन सबको लेके आया, है ना, उन सबको वो स्पेशल ट्रेनिंग देता था। ठीक है, और वो सब किंग के साथ खाना खाते थे, लाइक किंग उनको अपने बराबर मानता था। ठीक है, इन सारे स्पेशल लोगों में 3 यंग लोग थे जिनका नाम था सादार्च, मसेहाक और अबादनेगो। ठीक है, ये 3 थे जो ज्यूज़ थे। ठीक है, जेरूशलम के थे, जिनको किंग ने स्पेशली चूज़ किया था, है ना, जिनको किंग अपने बराबर मानता था। एक दिन क्या हुआ? एक दिन राजा ने डिसाइड किया कि वो अपना सोने का स्टैचू बनाएगा। किस चीज़ का स्टैचू बनाएगा? अपना सोने का स्टैचू बनाएगा। ठीक है, जो स्टैचू था वो 27 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा था, मतलब 27 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा। ठीक है, वो एक बिल्डिंग से भी बड़ा, एक बिल्डिंग भी इतनी बड़ी नहीं होती, उसने अपनी बिल्डिंग से बड़ा बनाया था। और उसने क्या किया? उस स्टैचू को बेबीलोन की प्लेन एरिया में बनाया ताकि सब उसको देख सके, मतलब बिल्डिंग शहर के भी एरिया में नहीं, खाली एरिया में बनाया ताकि सब उसको देख सके, है ना। उसके बाद उसने बोल दिया क्या कि ये जो स्टैचू है सब इसको देख के इसकी आराधना करेंगे और इससे प्रार्थना करेंगे। मतलब क्या? उसने बोला कि ये स्टैचू ही तुम्हारा गॉड है और तुमको इसी से ही वर्शिप करनी है, आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है। ठीक है, और जिसने भी ये नहीं किया, और किंग ने बोला जिसने भी ये नहीं करा उसको आग के दरिया में फेंक देंगे। मतलब कि एक फर्नेस ऑफ फायर, मतलब कि एक जगह जहाँ पे आग है उसके अंदर फेंक देंगे और ज़िंदा जला देंगे। तो रोज़ क्या होता था? रोज़ एक हॉर्न बजता था और म्यूज़िक बजता था और सब क्या करते थे? सब जाके स्टैचू के सामने खड़े होते थे और उससे आराधना प्रार्थना करना शुरू कर देते थे। सब तो करते थे सिवाय 3 लोग हो गए। वो 3 लोग कौन थे? सादाच, मसेहाक और अबादनेगो। ये 3 थे कौन? ये 3 ज्यू थे, ये 3 यहूदी लोग थे और इन्हें पता था कि सच्चा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। ठीक है, तो वो कभी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। तो जब कुछ लोगों ने देखा कि ये 3 लोग उसकी आराधना प्रार्थना नहीं करते तो उनको बहुत गुस्सा आया और वो राजा के पास चले गए। वो राजा के पास गए और उन्होंने राजा को बोला क्या कि सादाच, मसेहाक और अबादनेगो वर नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज लॉ। मतलब जो राजा ने लॉ बनाया है क्या कि सब लोग मेरे स्टैचू की आराधना प्रार्थना करेंगे, उसको नहीं मान रहे, है ना। दे वर नॉट बाइंग डाउन टू द इमेज ऑफ द गॉड। वो परमेश्वर जो आपने लॉ बनाया कि सब आपकी इमेज की आपके आइडल के सामने बाउ डाउन करेंगे और वर्शिप करेंगे, वो उसको नहीं कर रहे थे। इस वजह से राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने इमीडिएटली क्या करा? अपने सिपाहियों को भेज के बोला कि उन तीनों को लेके आओ। तो वो उन तीनों को जब लेके आए तो राजा ने उनसे पूछा क्या ये सच है कि तुमने जो मैंने सोने की मूर्ति बनाई है उसकी आराधना प्रार्थना नहीं करी? तो तब तीनों ने बोला कि अगर आप चाहते हो, क्या कहते हैं, तो तब उन्होंने बोला कि हम सिर्फ एक ही परमेश्वर को मानते हैं और हमारा परमेश्वर कहता है कि हमें मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो तब राजा ने उनको वॉर्न करा कि अगर तुमने मेरी वर्शिप नहीं करी तो मैं तुमको इमीडिएटली, मतलब कि अभी के अभी उस आग के दरिया में फेंक दूंगा, है ना। तो क्या तब तुम्हारा परमेश्वर तुमको उससे बचा लेगा? तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, जब हमको भी कभी कभी ऐसी जब उनके पास एक चॉइस थी वहाँ पे कि अगर वो बोल दे कि हाँ हम आपकी प्रार्थना करेंगे, तो वो एक गलत चॉइस होती है, बिकॉज वो परमेश्वर के रूल को तोड़ते, परमेश्वर की बात को ना मानते। और अगर वो परमेश्वर की बात को मानते तो उन तीनों को अपनी जान दिलवानी पड़ती।
ऐसे ही कभी कभी हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब हमको ऐसी चॉइस लेनी होती है जिसके बारे में हमको नहीं पता कि आगे क्या होगा, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो उस समय सबसे अच्छा क्या रहता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें उस सिचुएशन के लिए। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप हमको बताइए कि क्या हमारे लिए सही रास्ता है, और हमको करेज दीजिए, हमें मतलब क्या दीजिए, हमें वो ताकत दीजिए कि चाहे जो भी कॉन्सिक्वेंस आए हम उसको लड़ सकें। ठीक है, तो वो तीनों किंग के सामने खड़े हुए और उन्होंने बोला कि अगर आपको हमको आग के दरिया में फेंकना है तो आप हमको फेंक दो, जिस परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं वो हमको उससे ही बचा लेगा, है ना। बट हम आपकी पूजा, हम आपकी इमेज ऑफ गोल्ड जो है, जो आपका कहते हैं स्टैचू है, आपकी मूर्ति है, हम उसकी प्रार्थना नहीं करेंगे। इससे किंग को और गुस्सा आया और उसने अपने गुस्से में क्या बोला, उसने अपने गुस्से में बोला कि जो आग का फर्नेस है उसको 7 टाइम्स और हॉट करो, मतलब कि उसकी आग को और बढ़ाओ कि वो 7 टाइम्स और गर्म हो जाए। ठीक है, और है ना, और देन उसने अपने सोल्जर्स को बोला कि इन तीनों को बांध दो। उन्होंने इन तीनों को बांधा और इनको जाके उस आग में फेंक दो। वो आग इतनी गर्म थी ना, मतलब उसने जो 7 टाइम्स उसको आग को बढ़वाया था, उससे क्या हुआ था, वो आग इतनी गर्म हो गई थी कि जो सोल्जर्स उसको फेंकने गए थे ना आग के अंदर, वो भी मर गए थे। मतलब कि सपोज उनको फेंकना था, जब उनको फेंक रहे थे तो वो इतनी गर्म थी कि जो सोल्जर्स फेंक रहे थे वो भी मर गए। ठीक है, द किंग हु वॉज वॉचिंग ऑल दिस, तो तब क्या हुआ, तब उन्होंने देखा क्या कि जो सोल्जर्स मर गए, है ना, तो जब वो सोल्जर्स मर गए तो राजा उस चीज़ को देख रहा था और अचानक से राजा हैरान हो गया। ठीक है, राजा ने देखा कि आग के अंदर 3 लोगों को फेंका था। कौन? उन 3 लोगों को फेंका था सादाच, मसेहाक और अबादनेगो। बट उसने देखा तो आग के अंदर 4 लोग थे। ठीक है, और जो चौथा वाला था ना, वो क्या लग रहा था, वो एज इन परमेश्वर का पुत्र लग रहा था। ठीक है, मतलब कि जब राजा ने उनको फेंका और जो सोल्जर्स उनको फेंकने गए वो मर गए, तो राजा ने देखा क्या कि अंदर 3 ही 4 लोग हैं, वो 3 ज्यूस और एक और, है ना, जो किसकी तरह लग रहा था, परमेश्वर के पुत्र की तरह लग रहा था। सो द किंग अप्रोच द एज एंड शाउट, तो क्या हुआ, तो राजा उतर के नीचे गया उस आग के किनारे और वहाँ जाके पूछा कि वहाँ जाके बोला कि सादाच, मसेहाक और अबादनेगो, तुम जो परमेश्वर के पुत्र हो बाहर आओ, मतलब कि तुम जिस परमेश्वर को मानते हो, सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, बाहर आओ। द बाइबल आगे क्या बताती है कि वो लोग उस आग से बाहर आ गए और उनकी बॉडी पे एक भी जलने का निशान नहीं था, उनके कपड़ों पे जलने का निशान नहीं था और उनके बाल तक बिल्कुल नहीं जले थे। ठीक है, तो वो चौथा कौन था, परमेश्वर ने अपना एक एंजल भेजा था, क्या, ताकि वो उन तीनों को बचा सके। मतलब कि जो चौथा वो था आग के दरिया में, वो और कोई नहीं था, वो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था जिसने उन तीनों को बिल्कुल हार्म होने से, बिल्कुल लाइक ना उनके कपड़े में कुछ जलने का वो आया, ना उनके बालों में आया, ना उनके क्या कहते हैं बॉडी पे एक बर्न का निशान आया। ठीक है, गॉड ने अपना एंजल भेजा और उनको बचा लिया। ठीक है, इट वॉज अ मिरेकल, परमेश्वर ने एक चमत्कार किया। इवन दो इट वॉज अ हार्ड चॉइस, उनके लिए तब भी वो मुश्किल था ये चूज़ करना कि क्या वो अपने परमेश्वर को परमेश्वर के लिए क्या वो अपने परमेश्वर को ही मानते रहें या वो अपनी जान गंवा दें। बट स्टिल उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो चूज़ करा जो उसको सही था। तो ये स्टोरी हमको क्या सिखाती है, ये स्टोरी हमको ये सिखाती है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारे पास ऐसी चॉइसेस आएंगी जिसके आगे हमको नहीं पता क्या होगा, क्या पता हमारे साथ सही हो, क्या पता हमारे लिए उससे कॉन्सिक्वेंस गलत हो। तो इन चीज़ों, इन ऐसे डिफिकल्ट चॉइसेस हमको क्या याद रखना है, हमें बस ये याद रखना है कि क्या हमारा डिसीजन हमको परमेश्वर के पास लेके आएगा कि नहीं। अगर हाँ, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से हेल्प मांगनी है कि परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए, हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, है ना, लेकिन आप सब जानते हैं, आप हमको बताइए कि क्या ये चॉइस सही है या क्या आप चाहते हैं हम करें। ठीक है, और परमेश्वर की सुननी है, क्योंकि परमेश्वर जो चाहेगा हमारे लिए बेस्ट ही चाहेगा। तो आज हम इस लेसन से पहले एक प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मानते कि पिता परमेश्वर पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं पिता, जैसे पिता परमेश्वर पिता जब उन्होंने आपको चूज़ किया पिता परमेश्वर पिता, तीनों ज्यूज़ ने, तो पिता परमेश्वर आपने अपना एंजल भेजा था कि पिता परमेश्वर पिता उनको एक खरोच ना आने वाले बने पिता। आज पिता परमेश्वर हम भी पिता परमेश्वर पिता जब मुश्किल चॉइसेस के सामने आते हैं पिता, हमें नहीं पता पिता परमेश्वर पिता कि आगे क्या होने वाला है पिता, क्या वो पिता परमेश्वर हमारे लिए सही होगा, क्या वो हमारे लिए गलत होगा पिता। तो आप हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर पिता कि हम उन चॉइसेस में अपने माइंड को स्ट्रेट रखने वाले बने, ये जानने वाले बने पिता कि क्या हमारी चॉइस पिता परमेश्वर पिता हमको आपसे पास लाएगी या हमको आपसे दूर लेके जाएगी।
प्रार्थना करें पिता, आप सब जानने वाले हैं पिता, आप जानते हैं पिता परमेश्वर पिता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर पिता कि हम सब सही चॉइस करने वाले बने पिता, ताकि पिता परमेश्वर पिता वो बातें हमको आपके और पास आने वाली बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आई थिंक आप सबको कहानी पसंद आई होगी, है ना। तो आज बस आज की हमने कहानी से ये सीखा क्या कि परमेश्वर जो भी हमारे लिए करता है वो सबसे अच्छा करता है। जब भी कभी हमें कोई चॉइस करनी है, हमें नहीं पता कि उसका रिज़ल्ट हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा, तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के पास उस चीज़ को लेके जाना है और परमेश्वर की मदद मांगनी, ठीक है। तो चलो अब हम एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। तो आज की एक्टिविटी में हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आई नो मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं है, बट लेट्स होप कि जब हम इसको आउटलाइन करेंगे स्केच पेन से तो दिस बिकम्स बेटर। तो आप इसको पॉज करके इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये मेरा वाला ड्राइंग है, ये अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो, फिर हम इसको स्केच पेन से आउटलाइन करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको कलर कर दिया है। क्या करना है, ड्रॉ करके इसको एक डार्क कलर के स्केच पेन से आउटलाइन कर लेना और फिर इरेज कर लेना, इरेजर से थोड़ा सा इरेज कर देना जो लाइन्स दिखेंगी पेंसिल की। कलर्स के लिए कौन सा इस्तेमाल करना है, ज़्यादातर फायर का कलर में देखो 4 मैंने बेसिक जो प्राइमरी कलर यूज़ करें वो क्या है, ऑरेंज, रेड, ब्लू और येलो, ठीक है। ट्राई करना कि तुम मर्ज करना कलर्स को, ठीक है, कि रेड से ऑरेंज से येलो और थोड़ा ब्लू भी रखना बीच में, क्योंकि थोड़ा जो आग होता है ना, आग की फिर ब्लू भी होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा सा वो भी रखेंगे और बाकी हम ऐसे कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर हम मेमोरी वर्स लिखते हैं। आज का हमारा मेमोरी वर्स है, चूज फॉर योर सेल्फ दिस डे whom you will serve, but as for me and my household, we will serve the Lord. जोशुआ 24:15। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, द ब्लेजिंग फर्नेस। कहाँ से, डैनियल 1 का 1 से 7, 3 का 1 से 27, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा माइंड करना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ट्राई करो तुम्हारे वाला थोड़ा इसकी तरह दिखे, ठीक है। ट्राई करना तुम्हारा थोड़ा इसकी तरह दिखे, मेरा वाला थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, बिकॉज समझ जाओ, ठीक है। तो चलो हमारी एक्टिविटी ख़त्म हुई, अब हम क्लोजिंग प्रेयर से आज के संडे स्कूल पर। तो चलो आज हम क्लोजिंग प्रेयर से इस संडे स्कूल ख़त्म करते हैं। धन्यवाद मान सके पिता परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से के पास में आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता, आज दिन के लिए पिता, इस समय के लिए पिता, प्रार्थना करते हैं पिता जो भी आज परमेश्वर में लेसन में सीखा कि परमेश्वर पिता हमको आपकी बातों पे चलना है पिता, आपकी आज्ञाओं को नहीं तोड़ना पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पिता, आज आप हमें मदद कीजिए पिता परमेश्वर पिता, जब भी पिता परमेश्वर हमारे सामने खास चॉइस आती है पिता परमेश्वर पिता, हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर पिता कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके पिता परमेश्वर पिता आप पे डिपेंड होने वाले बने पिता, आपसे पिता परमेश्वर पूछने वाले बने पिता परमेश्वर पिता कि क्या इसका सही रास्ता है पिता। हमारी मदद करिए पिता परमेश्वर पिता कि हम उस सही रास्ते को चुनने वाले बने, उसको चलने वाले बने पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारी सारी चॉइसेस पिता परमेश्वर हमको आपके पास लाने वाले बने पिता। प्रार्थना करते हैं सब बच्चों के लिए पिता, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जैसे पिता परमेश्वर भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है पिता, आप उनकी मदद से पिता परमेश्वर पिता कि पिता परमेश्वर उस बातों को समझने वाले बने, उन बातों को जिस समझने वाले बने पिता। प्रार्थना करते हैं बीमारी को पिता परमेश्वर पिता, जो कोरोना वायरस है पिता, आप इसको हटाइए पिता, कि पिता परमेश्वर फिर से एक दूसरे से मिलने वाले बने, एक दूसरे से संगति करने वाले बने। पिता परमेश्वर पिता इस सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। अगली बार मिलते हैं, ठीक है, एक नए संदेश के साथ।